अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मजे में, तबीयत ठीक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप सब हजरात खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद मैंने व्लॉग बीच में टिक टिक करके कुछ बनाए डाले, कुछ आपको मिल रहा होगा हमारी छुट्टियों का सारा सिलसिला, जो हमने छुट्टियां कैसे गुजारी। तो वो जैसे जैसे वक्त मिलता रहा वैसे वैसे उसको हम जो है वो डालते रहे। लेकिन ऐसे कोई पर मिनट हमने व्लॉग जैसे हम बनाते हैं रोज़ाना की मसरूफियात के एतबार से या रोज़ाना कोई भी तरतीब हो उसके एतबार से, तो वो हम व्लॉग इसलिए नहीं बनाए कि आपको मैंने बताया शायद किसी व्लॉग के अंदर कि मेरे बेटा जो छोटा है हुसैन, उसके जो है वो 9 के पेपर हो रहे थे। तो उसने साफ मना कर दिया था कि बाबा मैं अभी इस वक्त कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, मोबाइल का कोई काम नहीं करूंगा, मैंने पढ़ना है, इम्तिहान देना है। तो वो 1 महीना उसके इम्तिहान चलते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 28 मई आ गई। 28 मई को नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, उन्होंने यौम तकबीर के हवाले से जो है वो छुट्टी कर दी पूरे मुल्क के अंदर। तो उसकी वजह से वो पेपर और लेट हो गए 5-6 दिन। तो अब जाके वो पेपर ख़त्म हुए हैं। तो फिर वहाँ से जैसे ही हमें इशारा मिला कि भाई हाँ अब व्लॉग मैं डालूँगा, तो मैंने कहा चलो व्लॉग की इब्तिदा कर दो और बनाना शुरू करो ताकि आप लोगों को फिर दोबारा से ताज़े व्लॉग मिलते रहें। तो आज से मैंने व्लॉग की इब्तिदा करी है। ये पता नहीं किसका बाग है, रास्ते में कहीं नज़र आया, मैंने कहा घुस जाओ इसके अंदर, यहीं से जो है हरियाली से व्लॉग की शुरुआत कर दो। ये चेरी का दरख्त है, चेरी लगी हुई है, ये पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहरहाल अभी पकी नहीं है। तो यहाँ से मैंने कहा व्लॉग की इब्तिदा कर दो। फिर हमारे मेहमान भी आने वाले हैं कराची से, उनकी भी मसरूफियात हो जाएंगी, उनको भी मैं अपने व्लॉग के अंदर लेकर आ जाऊँगा। वो जो आते हैं हमारे लिए यहाँ इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, वो साथी आ रहे हैं, उनकी फिर मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। तो फिर उनका इंतज़ाम करना पड़ता है, नाश्ते का भी, खाने का भी, दोपहर के खाने का भी, लंच का भी, डिनर का भी, चाय का भी, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मसरूफियात हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ व्लॉग भी बनता रहेगा और आप लोगों को भी एक चीज़ मिलती चली जाएगी। तो ठीक है, बस चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। फ़िलहाल यहाँ हम व्लॉग को शुरू करते हैं, इसकी इब्तिदा मैंने कर दी है। बस मेहमानों के लिए जो है वो ये खाना हमने होटल से मंगवाया है, क्योंकि इस वक्त तो कोई है नहीं, छुट्टी का दिन है, तो कुक वगैरह नहीं है कोई, तो यूँ हमने होटल से खाना मंगवा लिया है। बस अभी खाते हैं खाना, फिर खाने के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। शॉपिंग करते हुए कुछ ज़रूरी शॉपिंग अशिया की हमने यहाँ से आए थे करने के लिए। सौदा खरीद कर आ रहे हैं मैं दोस्तों के साथ। सौदा ख़रीदा है, आज आकर ग्रॉसरी का काम किया है। मशवरे में ये तय हुआ था कि आज खाना हम लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि कोई इस वक्त हमारा बनाने वाला, क्या कहते हैं उसको, शेफ, कुक शेफ़ नहीं है, कुक नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि यार खाना आज रात को खुद बनाएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था। तो उस सिलसिले में कुछ सौदा वौदा ख़रीदने आए थे। अब जाके इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो उस वक्त जो मैं आपको बता रहा था उसमें यह तय हुआ कि खाना जो है वो हम लोग खुद बनाएंगे। तो उसके लिए सारा सौदा वगैरह लाए थे। अब उसकी सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये आपके सामने गोश्त की कटिंग चल रही है, और इन्होंने ये तय किया है कि कढ़ाई गोश्त पहले, सबसे पहले उसकी इब्तिदा कढ़ाई गोश्त से होगी। तो ये गोश्त लेकर आए हैं, बोटियाँ ज़रा बड़ी बड़ी थी तो उनको छोटा किया जा रहा है। और हम लोग चूँकि चर्बी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा चर्बी को भी साफ़ किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत चर्बी आ गई है। तो अब इनमें आपस में बहस चल रही है, एक कह रहा है कि मैं काट देता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं कर लेता हूँ। तो वो उसको फिर सिखा के बता रहा है कि भैया ऐसे करके तुम कर लो, मैं फिर देगची वगैरह के सिस्टम बनाता हूँ कुछ। तो फिर हम अगला आपको आइटम दिखाते हैं कि इसके बाद क्या होता है। काम चल रहा है माशाल्लाह, एक साथी यहाँ बैठे हुए प्याज और टमाटर काट रहे हैं। सब साथी जो है वो लगे हुए हैं अपने अपने काम से, बात साथ खड़े हुए हैं सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए।
और ये सिलसिला अभी चल रहा है। ये जी गोश्त तो चढ़ा दिया है, लेकिन सादी हांडी के अंदर चढ़ाया है, कढ़ाई के अंदर। इनको मैंने कहा भी कि यहाँ पर गोश्त गलता नहीं है, लेकिन इन लोगों को अभी तक समझ में आई नहीं है ये बात। तो इसलिए अब देखते हैं कि कहाँ तक हम ये कामयाब होते हैं कि गोश्त गलता है कि नहीं गलता, वरना मजबूर होकर दोबारा से इस गोश्त को कुकर के अंदर डालना पड़ जाएगा इन लोगों को। देखते हैं, थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा, आधे पौन घंटे के अंदर। लगे हुए हैं साथी माशाल्लाह, लगे हुए हैं खाने की फ़िक्र के अंदर। मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ कि वो लोग कुछ न कुछ इस सिलसिले में काम चल रहा है। कोई प्याज काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है, कोई दीगर कामों पे लगा हुआ है। बस इस फिक्र में है कि किसी तरह बन जाए, कढ़ाई गोश्त बनाने का इरादा किया है, कामयाब हो जाए। ये देखें एक साथी और आ गया, इसके ज़िम्मे कोई काम लगाया था तो वो अपना काम कंप्लीट करके आ गया है। तो बस चल रहा है सिलसिला, देखते हैं क्या होता है आगे। आप भी देखें इस ब्लॉग के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। करीब से दिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, प्याज कट रही है स्टाइलिश तरीके से। चलो देखते हैं क्या होता है ये। यार बोर्ड पे कटवाओ ना, बोर्ड के ऊपर। ये प्याज ऐसे ही डाल रहा है, ये काट रहा है, इसको बोर्ड दो भाई। हाँ, ये बोर्ड लो, बोर्ड के ऊपर रख के काटो यार, तो सही लगेगा ना कि हाँ जैसे हम लोग भी कुछ जानते हैं यार। अभी छोड़ दो। क्यों दो? खैर नहीं, ये बस काफी है। अच्छा, ये प्याज काफी है इतनी? ये बाकी सलाद के लिए इस्तेमाल है। नहीं, यानी कौन सी वाली काफी है, जो ट्रे में पड़ी हुई है या जो इसने काट दी है छोटी छोटी? जो काट दी है, ठीक है। चलो बॉस कह रहे हैं तो बस काफ़ी है। अब मशवरे में तय हुआ कि ये खरबूजा है, पता नहीं गर्मा है सरदा है क्या है। खरबूजा तो नहीं है, ये सरदा गर्मा है ये, तो इसको काट लिया जाए। तो इसमें यह हुआ कि बैठ तो चारों गए हैं और बाकी सब उसको मिल के देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था कि वो गोश्त गला नहीं, मजबूरन हमको जो है वो कुकर में डाल के इसको गलाना पड़ा। अब जो है वो बकिया काम चल रहा है, मसाला वसाला सारा अब काम होगा। ये टमाटर को थोड़ा सा वो कर लिया है, बकिया काम अब इसके अंदर हो जाएगा मसाले वसाले डालकर। तो अब देखते हैं कि कहाँ से आगे की क्या तरतीब होती है। फ़िलहाल यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि अब दोबारा से कढ़ाई के अंदर सामान डाला जा रहा है और इस तरीके से ये सारा सेटअप बनेगा। आगे आगे फिर हम आपको दिखाएंगे। तरतीब चल रही है। अब पूछते हैं कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, क्या हो रहा है? वैसे मसाला तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर इसमें इंशाल्लाह गोश्त डल जाएगा। अच्छा, ये मसाला तैयार हो रहा है। जब मसाला तैयार हो जाए, यानी जब ये भुन जाएगा मसाला, तो उसके बाद इस गोश्त को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। चले देखते हैं। ये गोश्त तैयार पड़ा हुआ है, वो मसाला भुन रहा है। वो ज़रा भुन जाए तो उसके बाद फिर उसको मिक्स कर दिया जाएगा और हल्की आंच पे रख दिया जाएगा। फिर जब खाएंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे कि ये कैसे बना है और ये अपने पकाने के अंदर कामयाब हो गए कि नहीं हो गए। फिर हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। और फाइनली ये तैयार हो गया है माशाल्लाह। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको जब हम खाना शुरू करेंगे तो टेस्ट उस वक्त पता चलेगा। दस्तरखान लगना शुरू हो गया है, देखते हैं अब क्या होता है, कितनी देर में खाना लगता है। रोटियां आ गई हैं ना? रोटी आ गई ना? अच्छा, ये काबली पुलाव वगैरह खाना है या नहीं? सिर्फ रोटी खा लेते हैं? देख लो ऐसा ना हो कि है ना कम ही खाया जाएगा, क्योंकि फ्रूट भी तुम लोगों ने मंगवाए ना। चलो बस ठीक है, काबली पुलाव को छोड़ दो, वो तो दोपहर को खा लिया था। इस वक्त रोटी खा लेते हैं। ये जी सबको निकाल के दिया जा रहा है माशाल्लाह से। इस काम में ये मास्टर हैं।
सबको मुनासिब बोटियां मिल रही हैं। नासिर साहब को भी दे दो, एक ही में खा लेंगे। चलो ठीक है, अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है यार। ज़रा चख के बताओ ना भाई। तलहा आप बताओ सबसे पहले, ताकि पता चले कि कैसे बनाए। पहले पकाने वाला बनाए ना कि हाँ सही टेस्ट में बनाया, उसके बाद फिर दीगर लोग खा के बताएंगे कि हाँ पकाने वाले ने सही पकाया है कि नहीं पकाया। कैसा है? बहुत मज़े का है। नासिर भाई कैसा है? बेहतरीन है। हाँ भाई डॉक्टर माशाल्लाह बहुत क्या बात है। अब मैं आपको चख के बताता हूँ। इन सब ने तो, क्योंकि दोस्त हैं सारे, आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। मैं तो साहब को आदमी हूँ, जो होगा वो बताऊंगा। तो ये मैंने एक निवाला लिया, इसके अंदर पूरी एक बोटी रखी है ताकि टेस्ट अगर आए तो पूरी बोटी का आए। टेस्टी है। नाइस। चलो बस अब हम लोग खाते हैं, बाकी फिर बाद में। खाने के बाद फिर फ्रूट भी जो मुयस्सर है वो खाया जा रहा है। यूँ हमारा आज का खाना समाप्त हुआ। अब ये तो थोड़ा सा इसको सिर्फ समेटना है, वो सुबह आएंगे इंशाल्लाह लोग समेट लेंगे इसको। अब ये जो है वो बच गया है, इसको मैं निकाल देता हूँ किसी चीज़ में, तो उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। और आज मैंने आपको सारी सूरत हाल बता भी दी, दिखा भी दी। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर इख्तिताम पे लेकर आते हैं। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज लड़कों ने काफ़ी मेहनत करी और खाना वाना भी पकाया, शुगर भी लगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आपके लिए दुआएं करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करें और हमारे इस वीडियो को और ब्लॉग को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी खुशी होगी। लाइक भी करें इसको। तो जब तक के लिए मुझे आइंदा के लिए, अगले ब्लॉग के लिए, फिर दूसरा ब्लॉग आपके लिए देखते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। तो उस सिलसिले को शुरू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।